लगातार हमारा एक विषय चल रहा है, मत्ती 11 का 28, जिसमें प्रभु कहते हैं, हे सब थके हुए और परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे आराम दूंगा। उसको पढ़ते हैं, उसके बाद आज के वचन की ओर जाएंगे। थोड़ी जी आवाज बता दो, पीछे आवाज नहीं जा रही। हालेलुया। हाँ जी, पीछे तक आवाज आ रही है अब। मत्ती 11 और उसका 28 वचन। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हे सब बोझ के नीचे दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे आराम दूंगा। आज का हमारा विषय ये है कि प्रभु ऐसा क्यों कहते हैं कि बोझ के नीचे दबे हुए और थके हुए लोगों, मेरे पास आओ। क्या और नहीं आ सकते? आज प्रभु के वचन से इसी को हम सीखने जा रहे हैं कि प्रभु ने ऐसा क्यों सोचा है, प्रभु ऐसा क्यों चाहते हैं। कुछ लोग यहाँ जो बैठे हैं, आपको याद होगा कि जब आप प्रभु के पास आए तो उस टाइम आप थके हुए थे, आप हार चुके थे। कई लोगों का विश्वास खत्म हो चुका था कि आप ठीक नहीं होंगे, अब दुष्ट आत्मा से छुटकारा नहीं मिलेगा। इसीलिए प्रभु बोलते हैं, मेरे पास आओ, मैं तुझे आराम दूंगा। कितने लोग हैं जो थक गए थे, जिनकी उम्मीद खत्म हो गई थी। ऐसे देखने से हाथ नहीं खड़ा करना, एक दूसरे को सच्चाई से हाथ खड़ा करना। हालेलुया। हाथ नीचे कीजिए। मैं बहुत लोगों को पर्सनली जानता हूं, मेरे को पता है उस टाइम आप पूरी तरह से थक गए थे कि अब चंगा होना मुश्किल है, जिस दिन प्रभु ने आपको चंगा किया था। और आज हम यही सीखेंगे कि प्रभु ने उस दिन क्यों आपको चंगा किया था। प्रभु का वचन कहता है, जो अपने आप को बड़ा करता है वो छोटा किया जाएगा, जो अपने आप को छोटा करता है वो। थके हुए के बिना इंसान प्रभु के पास क्यों नहीं आ सकता? एक इंसान है, उसको कोई बीमारी है, या दुष्ट आत्मा से जकड़ा हुआ, या कोई प्रॉब्लम है। अगर उसके मन में एक ऐसी भावना है कि कोई बात नहीं, सारे एक ही हैं, मुझे कोई छुड़ा लेगा कोई ना कोई, मैं अब सियाने के पास जाऊंगा, डॉक्टर के पास जाऊंगा, तांत्रिक के पास जाऊंगा, वहां जाकर मैं चंगा हो जाऊंगा, इसका मतलब वो थका हुआ नहीं है, अभी वो टूटा नहीं है। प्रभु का वचन कहता है, जो गिर जाता है, जो नियमा हो जाता है, मैं उसे उठाता हूं। और जो उठा हुआ होता है उसको क्या करता हूं? अगर प्रभु ने आपको चुना है ना, आपसे प्यार करता है। अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम आई है ना, तब तक वो प्रॉब्लम और बढ़ती जाएगी जब तक आप प्रभु के पास नहीं आएंगे। हालेलुया। वो आपको बिल्कुल मुलायम करना चाहता है, आपको तोड़ना चाहता है, क्योंकि उसका एक सिस्टम है। एक यहाँ बेटी, उदाहरण के लिए बताता हूँ, बेटी पायल बैठी है यहाँ, इनके परिवार में कई बार दुष्ट आत्मा का चक्कर हुआ, बार 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 बार, कभी इसको, कभी इसकी ननद को, कभी इसके पति को। तो आए ठीक हुए और चले गए, आए ठीक हो गए चले गए। आज 4 लोगों ने प्रभु का बपतिस्मा लिया इनके परिवार से। लेकिन क्या होता रहा, अब असली जगह पे आए हैं। यही चाहता था प्रभु, तुम्हें अपना बेटा अपनी बेटी बनाना चाहता, तुम्हारे साथ अपना नाम जोड़ना चाहता था। वो चाहता था कि जो छुटकारा तुम्हें मैं दूंगा ना, उस छुटकारे के साथ मेरा नाम होना चाहिए कि तुम्हें प्रभु ने छुड़ाया है। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम में बार 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 आप फंसते रहे। आप आए फिर चले गए, आए फिर चले गए, आए फिर चले गए। लेकिन आज का जो वचन है, यही सीखने के लिए है। एक वचन पढ़ते हैं, लूका की अंजील 14 के 11। हम्म हम्म लूका 14 का 11।
क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा। जब आपने बोला अब तो चंगा होने नहीं, अब तो कोई मुझे छुड़ा नहीं सकता, अब क्या हो गया, आप छोटे बन गए, तो फिर प्रभु कहता मैं क्या करूंगा, तुम्हें बड़ा कर दूंगा। तो जब तक आपकी कोशिश ये थी, कोई बात नहीं, हो जाएंगे, अभी और किसी को देखेंगे, अभी किसी और सियाने के पास जाएंगे, तो तब तक प्रभु ने क्या किया, प्रभु आपकी तरफ देखते रहे कि आप कोई बात नहीं, कोशिश करो, ठीक हो जाओ। क्योंकि प्रभु का वचन ऐसे कहता है, धन्य है वो लोग जो मन के हलीम हैं, वो परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। उसको पढ़े, मत्ती का अंजील 5 चैप्टर 3 वचन और 5 वचन। मत्ती 5। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। जो मन के दीन है, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है, उन्हीं का है। हाँ जी। धन्य है वे जो नम्र हैं, हाँ, क्योंकि वे धरती के अधिकारी होंगे। धन्य है वह जो नम्र हैं, क्योंकि वो धरती के अधिकारी होंगे। जब आप टूट गए, आपका दिल टूट गया, आपका आनंद खत्म हो गया, तो प्रभु ने फिर उस समय आपको संसारिक नहीं, आत्मिक आनंद से भरा। ये संसारिक आनंद जो होता है थोड़ी देर का होता है, जो आत्मिक आनंद होता है वो हमेशा के लिए होता है। प्रभु ने आपको वो आनंद दिया जो कभी भी खत्म होने वाला नहीं होता, आखिरी सांस तक बना रहता है। लेकिन उसके लिए शर्त एक ही थी कि आप टूटे हुए होना चाहिए, आप नम्र होना चाहिए। आज एक बहुत खुशी का समय है हमारी कलीसिया के अंदर। आज 34 लोगों ने पानी का बपतिस्मा लेकर अपना जीवन प्रभु को दिया। हालेलुया। वचन कहता है कि एक आदमी जब मन फिराता है, पानी का बपतिस्मा लेता है, तो स्वर्ग के राज्य में एक बहुत बड़ा आनंद किया जाता है। तो आज कितना बड़ा स्वर्ग में आनंद हुआ होगा। एक नहीं, 34 लोगों ने अपना जीवन उस परमेश्वर के हाथों में सौंपा, अपना नाम उसके साथ जोड़ लिया। हालेलुया। हालेलुया। मैं कई दिनों से सोच रहा था कि बड़ी शक्ति करनी है। जब से ये कोरोना शुरू हुआ, कोरोना खत्म हुआ, आज तक बड़ी शक्ति हुई। कोई प्रोग्राम नहीं बनाया कि बड़ी शक्ति रखेंगे, अपने आप ही बन गया। आज आपको ऐसा लग रहा है कि बड़ी शक्ति है। मैं कई कई बार ऐसा देखता हूँ कि जो आप करना चाहते हैं, आपकी कोई प्लानिंग नहीं होती, प्रभु कर देता है। वो कहता है ना, मैं आपके साथ रहता हूँ। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसकी प्लानिंग में चलती है। शायद हम सोचते रहते बड़ी शक्ति करेंगे तो और महीना 1.5 महीना निकल जाता, शायद 2 महीने भी निकल जाता, लेकिन मेरे को भी नहीं पता चला कि कब बड़ी शक्ति हुई है। और ये सारी योजना उस प्रभु की है। तो हम जो आज का वचन जिसमें से सीखना चाहते हैं, उसके लिए उदाहरण के तौर पे हम आएंगे लूका की अंजील, उसका 14 चैप्टर 16 से लेकर 24 तक।
लूका की इंजील 14 चैप्टर 14 से लेकर 24 तक। उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा भोज किया और बहुतों को बुलाया, और जब भोजन तैयार हो तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को कहना भेजा, आओ अब भोजन तैयार है। पर वे सब के सब क्षमा मांगे। पहले ने उससे कहा, मेरे खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखूं, मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे क्षमा कर। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए और उन्हें परखने जाता, मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे क्षमा कर। एक और ने कहा, मैंने विवाह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें बताई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टुंडों, जंगलों और अंधों को ले आओ। दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसा तूने कहा था वैसा ही किया गया है और फिर भी जगह है। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की और लोगों को विवश करके दे आ, ताकि मेरा घर भर जाए, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि उन आमंत्रित लोगों में से कोई मेरे भोज में ना चखेगा। यहाँ एक जेवनार की बात कर रहे प्रभु, एक पार्टी की, एक भोज की। एक स्वामी ने एक भोज रखा, एक पार्टी रखी और उसके लिए क्या किया, सब कुछ तैयार कर दिया, खाने पीने की वस्तुएं। और अभी क्या बोला, भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा, आओ अब मेरा भोजन तैयार है। कुछ बुलाए हुए लोगों को। जब आप कहीं शादी में जाते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं, तो खाली हाथ ही जाते हैं ना, कुछ लेके तो नहीं जाते साथ। खाना पीना सब कुछ वहीं होता है, अपना टिफिन तो साथ नहीं लेके जाते। तो यहां प्रभु क्या बोल रहे, सब कुछ तैयार है, आज हम एक भोज की बात करेंगे, ये आत्मिक भोज है। तो जो बुलाए गए लोग थे उन्होंने क्या बोला, एक ने क्या बोला, मैंने खेत मोल लिया है, अवश्य है कि उसे देखूं, मैं तुझसे विनती करता हूं कि मुझे क्षमा कर दे। खेत मोल लिया है और अभी तक देखा नहीं है, ऐसा हो सकता है कभी? हाँ जी, हमारा पिछले दिनों में खेत लेने का मन था, हमने 10 खेत देख लिए, लिया हुआ कोई नहीं। यहां लिखा है मैंने खेत मोल ले लिया है लेकिन अभी देखा नहीं है। ऐसा कभी दुनिया में होता नहीं कि हम एक खेत को मोल ले लें और देखा भी ना हो, जगह भी ना देखी हो। कितना जबरदस्त बहाना है। आज मैं आपको सलाह देता हूं, जिन 34 लोगों ने पानी का बपतिस्मा लिया है, प्रभु के साथ चलने में बहाने मत बनाना। जो पुराने चल रहे हो वो भी, परमेश्वर इंसानों के थ्रू बोलता है, इंसानों के द्वारा बात करता है, अपने वचन के द्वारा बात करता है, अपने सेवकों के द्वारा बात करता है, स्वपन के द्वारा बात करता है। जब भी कहीं से परमेश्वर की आवाज आएगी तो बहाने बनाने वाले परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। ये लोग उस भोजन में शामिल नहीं हो सके। एक भोजन और भी प्रभु यीशु मसीह ने किया, कहता मैंने अपने शरीर को तोड़ दिया है, ये मेरा शरीर जीवन की रोटी है, इसमें से खाओ तुम कभी मरोगे नहीं। ये दुनिया के भोज तो नाशवान हैं, 1-2 घंटे के होते हैं। जो भोज हमारे लिए यीशु ने तैयार किया है वो आखिरी सांस तक हमारे साथ चलेगा। उसमें आनंद है, उसमें शांति है, और वो भोज सारा फ्री है, बिना पैसों के। आपके लिए जो इंतजाम किया है प्रभु ने, जब दुनिया में जेवनार पे जाते हैं, भोज पे जाते हैं, तो क्या करते हैं, चाहे खाने के लिए कुछ ना लेके जाएं,
लेकिन कुछ देने के लिए लेके जाते हैं ना, वो तो देना ही पड़ता है लिफाफे में। लेकिन जो प्रभु ने भोज तैयार किया है ये बिल्कुल मुफ्त है, हमेशा चलने वाला भोज, और बिल्कुल हाँ। आज 34 लोग इस भोज में शामिल हुए जिन्होंने जीवन भर के लिए उसमें से चखा है, जो जीवन भर उनके साथ ही रहेगा। यीशु कहते मैं ऐसा पानी हूं जो मुझ में से पीता फिर कभी प्यासा। हाँ। एक झुंड और है, दूसरे ने कहा मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूं, मैं तुझसे विनती करता हूं कि मुझे क्षमा कर दे। 5 जोड़ी बैल लिए हैं। 5 जोड़ी बैल गरीब आदमी थोड़ा खरीदता है, एक जोड़ी खरीदता है ज्यादा से ज्यादा। ये पुरानी बात है, बहुत लंबे समय की, आज से 2000 साल पहले की। 5 जोड़ी बैल एक साथ लिए हैं और वो चला के नहीं देखे, उनको चेक नहीं किया। अभी क्या कर दिया, यहां लिखा मोल ले लिए हैं, पैसा दे दिया उनका, अभी मैं उन्हें चेक करने जा रहा हूं, मुझे माफ कर देना। और ये जो दोनों झुंड के लोग हैं ना, प्रभु के वचन में लिखा है धनी आदमी का स्वर्ग के राज्य में बढ़ना बहुत मुश्किल है। ये दोनों ही अमीर हैं। एक ने खेत लिया, वो क्या है, आज तो छोटा 50-100 गज का प्लाट लेना लुधियाना में बहुत मुश्किल है। तो जो खेत लेगा वो तो अमीर होगा तभी लेगा ना। तो अमीर जेबनार में थोड़ा जाएगा, वो तो अपने खेत देखने जाएगा। अमीर है, मैं पार्टी पे नहीं आ सकता, मैं अपने खेत देखने जा रहा हूं। दूसरा भी अमीर है, 5 जोड़ी बैल इकट्ठे ले लिए हैं, ये भी बहाना है। इसीलिए प्रभु ने बोला थके हुए और बोझ के नीचे दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुझे आराम दूंगा। ये भोज फ्री है, लेकिन फिर भी प्रभु ने बोला है कि अमीर आदमी के लिए नहीं है। ये 2 झुंड जो हैं अमीर हैं, और इनके पास क्या है, इनके पास बहाना है। लेकिन फिर जब दास ने आकर बोला कि वो क्षमा मांग रहे हैं, नहीं आ सकते, कभी किसी की शादी में ना जाओ तो कभी हम ऐसा नहीं कहते कि हमने आना ही नहीं था, कोई ना कोई बहाना लगाएंगे और बोलेंगे क्षमा कर देना मैं नहीं आ सका। ये भी यही कर रहे हैं, गए तो जानबूझ के नहीं, लेकिन हमें क्षमा कर दे। जो बहाने बनाए दोनों बहाने नकली हैं, वो असली नहीं है, झूठ है। एक और ने किया, एक और ने कहा मैंने विवाह किया है इसलिए नहीं आ सकता। साढ़े घर तो आप विआह रखा होया, लेकिन वो भी नहीं, इन्हें बहाना, इन्हें भी गलत लाया, विआह तो कर लिया इन्हें, ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ मैं कर लिया। ਤੇ ਜੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆ ਹੀ ਸਕਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਜੋੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੈਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਘੁੰਮਣਾ ਫਿਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਝੁੰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਕੋਈ ਥੱਕਿਆ ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਾ ਥੱਕਿਆ ਹਾਰਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਨਾ ਬੈਲਾਂ ਵਾਲਾ ਥੱਕਿਆ ਹਾਰਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਨਾ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲਾ ਥੱਕਿਆ ਹਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਥੱਕੇ ਹਾਰੇ ਆ ਉਹ ਲੱਭੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਥੱਕੇ ਹਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੇ ਹੁਣੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਨਿਮੰਤਰਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ, इस वचन ਨੂੰ पढ़ते हैं। उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये सब बातें कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टुंडों, लंगड़ों, अंधों को यहां ले आओ। दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसा तूने कहा था वैसा मैंने कर दिया है, फिर भी जगह है। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जा और लोगों को विवश करके ले आ, ताकि मेरा घर भर जाए, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उन आमंत्रित लोगों में से कोई मेरे भोज में नहीं चखेगा। अभी जो बुलाए हैं वो नहीं आने वाले, प्रभु ने बोला उनकी छुट्टी हो गई है। ये मत बोलो कि थोड़ी जगह खाली रह गया, वो आ जाएंगे, उनमें से कोई नहीं चखेगा। अभी क्या करो, लोगों को पहले तो प्रेम से लेके आए ना भूखों को, अभी थोड़ा विवश करके लोगों को लेके आओ। आपके पास
कभी कोई मसीह के सेवक आते होंगे, आपको बार बार कहते होंगे कि प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करो, तौबा करो, आपके दिन अच्छे आ जाएंगे, आप पर दया हो जाएगी। कई लोग मेरे को पूछते हैं कि ये मसीह लोगों को प्रॉब्लम क्या है, ये इतना लोगों को कहते क्यों हैं, बार बार क्यों कहते हैं, क्या जरूरत पड़ी है? आपने पानी का बपतिस्मा ले लिया है, यीशु को मुक्तिदाता मान लिया, बस बैठ जाओ आराम से, लोगों को तंग क्यों करते हो? ऐसा लोगों का एक सवाल है आज के समय में कि ये मसीह लोगों के अंदर एक प्रॉब्लम है कि ये परेशान करते हैं। यहां क्या बोला स्वामी ने, अभी जो बीमार बेमूर थे वो तो आ गए, जो लंगड़े लूले थे वो भी आ गए, अभी थोड़ी जगह और पड़ी है, कुछ लोगों को विवश करके ले आओ, कुछ लोगों को धक्के नाल बनाओ। हालेलुया। इस करके मसीह लोग इस वचन के उत्ते भी चलते हैं कि थोड़ी ना धक्के ना बनाने की भी आदत है। 25 बार बंदा कह दिंदा कि मैं नहीं मनना, मैं यीशु मसीह नेड़े नहीं आना, लेकिन 26 बार फिर एक मसीह बंदा जा कहता आ जा, कोई गल नहीं, हाले भी प्रभु तेरी इंतजार करदा। हालेलुया। और कई लोग इदां दे भी इत्थे बैठे आ जिन्होंने कोई ना कोई विवश करके लैके आया होएगा। कदी कदी इदां भी हो जाता कि तुहानू एक बार क्या नहीं आए, 2 बार क्या नहीं आए, 4 बार क्या नहीं आए, 10 बार क्या नहीं आए, फिर तुसीं 11वीं बार आई गए भी चलो रोज ही कहता है, चले ही जाने हैं। तो मैं इदां दे लोग भी जानदा कि संगती च आए सी एक दिन, किसी दे नाल आए सी वैसे ही संगती नूं वेखण वास्ते, लेकिन वो तो नहीं दोबारा आया जिहदे नाल आए सी, लेकिन वो हाले भी इत्थे बैठे अज भी संगती दे विच ही है। जिहड़ा विवश करके लैके आना हुंदा वो इस करके लैके आना, एक बारी आके देखता सही, ते जदों किते विवश होया भी आ जावे ना, फिर वो जांदा नहीं दोबारा, वो इत्थे रह जांदा। हालेलुया। तो अज दा जिहड़ा साडा विशा है वो ये है कि साडे बुलाए जाण दा कारण प्रभु दी दया है, क्योंकि वो जदों लोग आए नहीं ना, तो दूजे शब्दां दे विच तां इह यहूदी लोकां वास्ते भोज तैयार होया सी इजराइल दे विच, लेकिन उन्होंने की होया, नहीं आए। अज आ गए, अज भी नहीं आए। प्रभु कहते थोड़े जे होर लैके आओ, जिन्हां च 34 अज आए है होर। वो किसी तरीके आए होणगे, जां विवश होके या ओदी दया दे द्वारा, लेकिन आए। और सब तो वध खुशी की गल है कि ये जिहड़ा भोज तैयार किया है, ये कुछ देना नहीं है। आज आपने पानी का बपतिस्मा लिया, आपसे किसी ने कुछ मांगा तो नहीं? जिन लोगों के पास बच्चे हैं प्लीज थोड़ी देर के लिए बाहर हो जाइए, जो बच्चे रोते हैं। कोई बात नहीं, बच्चों को कुछ पता नहीं होता, कभी रोएंगे भी चिल्लाएंगे भी, थोड़ा प्यार से हैंडल करो इन्हें। भोज तैयार है और भोज फ्री है। और दुनियावी भोज जो था उसमें क्या मिलता था? उसमें रोटी मिलती थी, खाने को सामान मिलता। और इस भोज में आपको क्या मिलने जा रहा है? दुनियावी भोज में नहीं मिलेगा, वो थोड़ी देर के लिए खा के खत्म हो जाएगा। और दुनियावी भोज जब खाओगे कभी कभी पेट भी खराब हो जाएगा। हालेलुया। इस भोजन से पेट ठीक हो जाएगा अगर खराब है तो भी। इसमें पहली बात तो शादी में जाने से क्या होता है, सबसे ज्यादा आनंद होता है ना, आनंद के लिए जाते। लेकिन वो आनंद कितनी देर का होता है? थोड़ी देर का, जब तक शादी में है, उसके बाद वो आनंद खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जो भोज प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए तैयार किया, इसके अंदर आनंद कितनी देर का है? जब तक हम जीवित हैं। हालेलुया। मेरे जीवन को देखकर कई लोग देखते पता नहीं इसे क्या मिलता है, इतनी मेहनत करते हैं, भागते रहते हैं, कभी कौन संगति आ गई, कभी कौन संगति आ गई, कभी लोगों के घर जा रहे हैं। इसमें आनंद मिलता है, मजा आता है। जब एक बहन एक संडे को लेके आते ना बीमार, 2-4 लोग उठा के लेते हैं, अगले संडे मेरे को बोलती जय मसीह के पास्टर जी मैं ठीक ठाक हूँ। हालेलुया। तो मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु तूने मुझे इस लायक बनाया है। शुक्रवार को शनिचरवार को फोन आता है, बहुत बीमार हूँ, आ नहीं सकती। मैं फोन पे बोलता शैतान तेरे को रोक रहा है, रुकना नहीं है, आ जाओ। तो जब इधर देखता हूँ संगति में एंटर करते हुए, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने ठीक कर दिया इसे। हालेलुया। दूसरा इस भोजन में है शांति।
प्रभु का वचन कहता है इस संसार में शांति नहीं है। इस संसार में बहुत लोग दुखी हैं, बहुत दुखी हैं, आप सोच भी नहीं सकते इतने लोग दुखी हैं। अभी अभी इस संगति में आपको बपतिस्मा देने के बाद मैं ऊपर आ रहा था, एक बहन आई, नौजवान लड़का नशे की वजह से मर गया, 15-20 दिन हुए, पति मर गया। अभी एक नौजवान लड़का और है 25-26 साल का, उसको साथ लेके आई, उसका एक लंग्स एक फेफड़ा खत्म हो गया, अभी ऑपरेशन होगा, उसको भी डॉक्टर ने जवाब दे दिया। इस संसार में शांति नहीं है। प्रभु ने अपने मुंह से बोला इस संसार के अंदर शांति नहीं है, ये संसार तुम्हें शांति नहीं दे सकता। जितनी मर्जी जेवनार कर लो, जितनी मर्जी पार्टी कर लो, जितनी मर्जी जेवनार पर जा आओ, शांति नहीं मिलेगी। तरह तरह की बातें सुनने को मिलेंगी। मैं मसीह लोगों को बोलता हूं, जब शादी करते हो ना, थोड़ा समझ से शादी किया करो। ऐसे दुनिया के ढेर लोगों को इकट्ठा करते हो, दुनिया के लोगों की तरह। दुनिया के लोग तो करते हैं ढेर लोगों को इकट्ठा, आप भी करते हो। कई कई शादी में ऐसी देखता हूं, दो समय में कहते मसीह आदमी परखा जाता है, एक मौत के समय और एक शादी के समय। उस दिन पता चलता है इसका विश्वास कहाँ खड़ा है। मैं ऐसी शादियां देखी मैंने अपनी आंखों से। ओ इनको रोको जरा, ए बहन क्या करते हो, पीछे चले जाओ। पंकज समझा यार, मर गया और सुनती नहीं, आप पीछे चले जाइए। गुम हो जाते, पता नहीं कहाँ बोल रहे थे हम। आपके लिए तो कुछ नहीं है, हमारे लिए बहुत। देखो 250-300 लोग बैठा, इधर भी 200-300 लोग बैठा सुनने के लिए, आपका एक फोन चल रहा है, सभी रुक गए। थोड़ा संगति में ध्यान से बैठो, ये शैतान का चरखा है, इसको बंद कर दिया करो। हालेलुया। क्या बात कर रहा था मैं, किसी को याद है? हाँ, दुनियावी शादी मत करो। जिस दिन शादी आपके घर में रखी जाती है ना, उस दिन फिल्म चालू हो जाती है किस किस को बुलाना है ना। चाची नाराज हो जाएगी, मासी ने नाराज हो जाएगी, फूफा नाराज हो जाएगा, है? उसको बुलाया तो वो नाराज हो जाएगा, उसको नहीं बुलाया तो वो हो जाएगा। देख लेना, शादी में ऐसे ही होता है। मेरी भी 60-60 साल उम्र होगी, यही देखता आया हूं अभी तक। पता क्यों सब नाराज हो रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह ने आपको क्या सिखाया था? जब उसने शांति देने का वायदा किया था, तो एक वायदा उसके साथ और किया था। उसके माता पिता बाहर मिलने आए थे, उसे वचन सुना रहा था, कहते तेरे भाई आए हैं बाहर, तेरी माँ आई, तेरा बाप आया। वो बोलता कौन मेरी माँ, कौन मेरा बाप, कौन मेरे बहन भाई? ये जो मेरे स्वर्गीय पिता की मर्जी को पूरा करते हैं ना, यही मेरे बहन भाई हैं। हालेलुया। मेरी 3 बहनें हैं, एक चली गई, 2 अभी यहाँ हैं, नहीं 2 चली गई, एक है। मेरे 3 भाई हैं, एक चला गया, 2 भाई अब हम हैं। किसी ने देखा उनको कभी? कभी संगति में देखा? कभी जानते हैं उनको? यहीं रहते हैं, मेरे पास ही रहते हैं। मेरे भाई ये बैठे हैं। हालेलुया। आपको शादी के समय पता होना चाहिए आपको प्रभु ने बहन भाई दिए हैं। तो मैं ऐसी शादियां जानता हूं कि जब लिस्ट बनेगी बारात की, जब लिस्ट बनेगी शादी की, तो तमाम दुनिया के रिश्तेदार और पड़ोसी होंगे, लेकिन मसीह का एक का भी नाम नहीं लिखा होगा। वो कहाँ, वो पास्टर जी के जिम्मे है, अपने आप लेके आएंगे। किसी को लाना है तो ले आओ, नहीं ले आओ, नहीं लेके आना तो फिर भी शादी हो जाएगी, चलेगा। प्रभु ने बोला इस संसार में शांति नहीं है। जिन रिश्तेदारों को आप बुला रहे हो, वो आपको शांति देने के लिए नहीं आ रहे हैं, और आकर बोलेंगे आपने धर्म बदली कर लिया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा किया, ये रीति ने की, ये रिवाज ने किया, ये उल्टा किया, ये सीधा किया। ये सुनने के लिए बुला रहे हो, है? जब तक अपना सब कुछ ना त्याग दे, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। हालेलुया। इस संसार के अंदर शांति नहीं है, ये संसार तुम्हें शांति दे भी नहीं सकता। प्रभु ने बोला मैं तुझे शांति देता हूं, मैं तुझे अपनी शांति दिए जाता हूं, जो ये संसार दे ही नहीं सकता। हालेलुया। जिस जेवनार में, जिस भोज में प्रभु ने आपको बुलाया है, उस भोज में शांति है। यहां जब संगति होती है, हम कुछ लोगों को खाना देते हैं, हमने कभी नहीं सोचा क्या देना है। एक दाल बनाएंगे, चावल बनाएंगे, चपाती बनाएंगे, सब धन्यवाद करके खा के चले जाएंगे। हमें कुछ नहीं होता कि कोई कोई बोलेगा, कुछ ने बोलना ही नहीं है। क्यों?
ये शांति से भरे हुए लोग हैं, इनके साथ यीशु है। तो जब शादी करते हो तो फिर कितनी सब्जी होता है? वो हलवाई लेके आ जाता आपके पास लिस्ट, उसके अंदर 15 सब्जी है, 5 तरह का फुल्का है, 6 तरह की सलाद है, 8 तरह का मीठा है। तो फिर खाने वाले सब नाराज हैं। हालेलुया, सभी नाराज। हाँ, सब कुछ खा लेंगे फिर भी बोलेंगे मेरे को तो पूछा ही नहीं किसी ने। धन्यवाद है प्रभु का जो अपनी बुद्धि हमें देता है, समझ देता है। प्रभु का वचन कहता परमेश्वर का डर बुद्धि का मूल है। इस भोज में दया है। आप दया के पात्र थे जब प्रभु के पास आए, आपको दया चाहिए थी, कोई आपके ऊपर दया करने वाला नहीं था। किससे दया ढूंढ रहे थे? रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, डॉक्टर से। डॉक्टर की तरफ हम ऐसे देखते हैं जैसे ये स्वर्गदूत होता है, आपको पता नहीं वो यमदूत है। जितने टेस्ट आपको लिख के दिए आधे पैसे शाम को से आएंगे। आपकी एमआरआई बनती नहीं थी, उसने लिख दी क्योंकि 3000 शाम को आने वाला है। आप दया डॉक्टर से ढूंढते हो। मैं देखता हूं लोगों को ना, वो डॉक्टर की लाइन पे जब बैठते ऐसे पिस्सू काटते, फटाफट हम डॉक्टर के पास पहुंच जाएं, डॉक्टर साहब मेरा नंबर पहले लगा दो कि तू तो ठीक होके जा रहा है अभी, है ना। प्रभु के पास दया है। जिन लोगों ने उसे मारा था उसने बोला प्रभु इन पर दया कर दे, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। जिन्होंने उनको मारा था उसके बीच में मैं भी था, उसके बीच में आप भी थे। जिस दिन आपने यीशु मसीह का विरोध किया था उस दिन उसे मारा था। जिस दिन आपने बोला था यीशु मसीह को मैं नहीं मानूंगी कभी भी, वो विदेशियों का गुरु है, उस दिन आपने उसे मारा था। लेकिन फिर भी उसने क्या किया? ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, पिता मैं प्रार्थना करता हूं कि इन पर दया कर दे। मुझे याद है जब मैं प्रभु के पास आया था, मेरा आने का कारण था, मेरी पत्नी बीमार थी, प्रार्थना किया, मेरी पत्नी ठीक हो गई। जब ठीक हो गई तो मैं उस टाइम यीशु मसीह के विरोध में था। मेरे को मसीह अच्छा नहीं लगता था, मैं बकवास करता था मसीह के बरखिलाफ। लेकिन जब मेरी पत्नी ठीक हुई मैंने सोचा कि ये कैसा गुरु है, ये कैसा प्रभु है। इसने, ये वो जानता नहीं था कि ये उसकी पत्नी है जो मेरे बरखिलाफ बोलता है, जो मेरे विरुद्ध में बोलता है। तो उसने 5 मिनट भी नहीं लगाए ठीक करने में, उसने चंगा कर दिया। मैंने बोला यही प्रभु है। हालेलुया। एक मुस्लिम भाई मसीह हो गया, उसने बोला 1 वर्ष के साथ में मसीह हो गया। जब मैंने बाइबल को पढ़ा तो उसमें लिखा था अपने दुश्मनों को माफ करो। जीसस सेड, यीशु ने कहा। वो कहता मैंने कभी अपने कानों से ऐसा सुना नहीं था कि अपने दुश्मनों को माफ करो। जब मैंने ये बात सुनी कि यीशु मसीह ने बोली है तो मैं यीशु का हो गया। आज दुनिया में कोई दुश्मन पर दया नहीं करता, हम तो उसके दुश्मन ही थे, लेकिन उसने हमारे पर। इस भोज में शामिल होने का मतलब है बहुत कुछ पाकर आना। आनंद, शांति, दया, मुआफी। किस काम की मुआफी? आपके पाप माफ ना होने के लायक थे। वचन में लिखा है तुम्हारे पाप किरमच के जैसे लाल रंग के थे, मैंने उनको बर्फ के समान श्वेत कर दिया। इस दुनिया में कोई नहीं कहता पाप माफ हो जाएंगे। किसी बाबा जी से नाम भी लोगे ना, बोलेंगे नाम जपते रहो, पाप माफ नहीं होंगे। जो पिछले दिनों में कहीं से नामदान लेके या किसी बाबा जी के पास जाके आए, उनको पता होगा कि बाबा जी ने बोला था पाप माफ नहीं होंगे। लेकिन यीशु बोलता है हे पिता इन्हें माफ कर दे। तुम्हारे पाप कैसे भी हों, जब आप एक बार उसको अपना मुक्तिदाता ग्रहण करते हो, उसके चरणों में आते हो, तो कैसे भी पाप आपके यीशु के पास माफ करने का अधिकार है। उसने कहा मुझे पाप माफ करने का अधिकार दिया गया, बीमारी से चंगा करने का उसके पास अधिकार है। वो आपको चंगाई भी देगा, वो आपके पाप भी क्षमा करेगा। और उससे आगे जो इस भोज में शामिल होने से आपको मिलेगा वो है उद्धार, साल्वेशन, मुक्ति। अभी क्या चल रहा है आजकल दिन हमारे देश में? कौन से दिन चल रहे हैं? हाँ जी, कोई बोले ऊंची आवाज। हाँ जी, श्राद्ध चल रहे। ये क्या होते हैं?
हैं? जो हमारे मर गए थे उनकी मुक्ति नहीं हुई, अभी हम उनको खाना पानी खिला रहे हैं? हमको बताया पंडित जी ने कि तुम्हारे बुजुर्ग भूखे हैं अभी बहुत। हाँ, उनको चाय दो, खीर दो, पानी दो, रोटी दो, लस्सी दो। हाँ जी, हाँ, हलवा पूरी खिलाओ उनको, वो बहुत भूखे हैं। और कभी कभी पता क्या होता है, मैंने कई लोगों से सुना, कई लोगों से, कि उनके बुजुर्ग आके उनको बोलते हैं कि मैं भूखा हूं, तूने मेरा श्राद्ध नहीं किया, मुझे रोटी नहीं दिया। ऐसे मैंने कई लोगों से सुना। अरे कोई नहीं आपको बोलता, आपका कॉन्शियस है, जमीर है, आपने नहीं किया था ना, आपके मन में ऐसी बात बनी हुई थी इसलिए रात को सपना आ गया। और आपने सवेरे फिर क्या किया? सवेरे फिर आपने लंगर लगा दिया। हालेलुया। क्या वो पहुंच गया? पहुंच गया। उद्धार यीशु के पास है, वो उद्धार करता परमेश्वर है। एक पापी इंसान परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता जब तक उसके पाप माफ नहीं हो जाते। और प्रभु के पास अधिकार है कि तुम्हारे पापों को माफ कर सके, और इसीलिए आपके पापों को माफ करता है कि आप उद्धार पाएं, आप मुक्ति पाएं। दूसरा है, सबसे लास्ट पॉइंट, कि धार्मिकता मुफ्त है। हालेलुया। आज लोग धर्मी होने का भी मोल ले रहे हैं। अभी एक इधर दान पत्र लगाता ना बड़ा सारा, मैं तो मेरा ख्याल है आज 5-7 हजार 10 हजार इकट्ठा कर लेता आपसे, कम से कम हो जाता इतना तो। लेकिन धार्मिकता फ्री है। धर्म का सूर्य यीशु है, आप उसके पास आए हैं, वही आपको धर्मी बनाएगा। उसने आपके लिए जीवन दिया है, अपनी जान दी है, उसने अपना सारा लहू बहाया है, सलीब पर मरा है आपके लिए। उसके मार खाने से तुम धर्मी हुए हो, उसकी मौत के द्वारा तुम्हें पापों से निजात मिली है। और सब कुछ क्या है? सब कुछ फ्री। हालेलुया। अगर कोई आपको गुमराह कर रहा है ना कि पैसे दो, तो बाइबल के अनुसार नहीं है वो। ये चीजें जो मैंने आपको बताई हैं ये सब मुफ्त है। कोई दान चंदा देता है तो उसकी मर्जी है, दे दे, लेकिन गुमराह करके नहीं लेना, ये गलत है। अगर कोई बोलता है आपको कि इन कामों के लिए पैसा है, तो इन कामों के लिए पैसा नहीं है। ये दुनियावी भोज नहीं है, एक जेवनार की है, उसने एक भोज में आपको बुलाया है। उस भोज में इतनी चीजें मिल रही हैं, शांति मिल रही है, आनंद मिल रहा है, दया मिल रही है, माफी मिल रही है, धार्मिकता मिल रही है, उदार हो रहा है। ये सब कुछ क्या हुआ? इसकी जो भी कीमत थी, जिसके पास आए हैं बड़ा अमीर था, उसने पहले ही पेड कर दिया है। आपकी चंगाई की कीमत, आपकी शिफा की कीमत, आपके उदार की कीमत, सब कुछ क्या किया उसने? सारा बिल चुका दिया। मेरी बेटियां आ रही हैं, मेरे बेटे आ रहे हैं। जब शादी में भी ऐसा होता है, जब एक बेटी आती है ना घर में, वो भी तो जेवनार खाती है। और उसको कैसे करते हो? जब वो आपको 1 हजार देके जाती है, उसको 2 हजार वापस करते हो, है ना? क्यों करते हो? इससे नहीं लेना, मेरी बेटी है। 1 हजार उसका लेके रख लेते हो, फिर 2 हजार उसको वापस कर देते हो। तो यीशु की बेटियां नहीं हो आप, यीशु के बेटे नहीं हो आप। इस जेवनार में आपसे पैसे लेगा वो? ये जेवनार भी फ्री है, क्योंकि वचन कहता है जिन्होंने उन्हें अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया, वो सब उसके बेटे और बेटियां बन गए। जिस दिन आपने यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता करके ग्रहण किया, उसी दिन प्रभु ने आपको अपना बेटा और अपनी बेटी बना लिया। हालेलुया। शर्त एक है, हलीम होना है, हलीम होकर आना। जो अपने आप को नीवा करेगा, ऊंचा किया जाएगा। जो अपने आप को ऊंचा करेगा, एक वचन पढ़ते हैं लास्ट, यिर्मयाह 9 का 23 और 24।
यहोवा परमेश्वर यों कहता है, यिर्मयाह 9 का 23 और 24। हाँ पढ़िए जी, पढ़िए। यहोवा परमेश्वर यों कहता है, प्रभु यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे। समझदार बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड। प्रभु कहता है मेरे को घमंड नहीं चाहिए। सबसे ज्यादा तेज बुद्धि यहूदी लोगों के पास है, उनको किनारे लगा दिया। वो नहीं है, आपको चुन लिया। क्यों चुन लिया आपको? जो बुद्धिमान है उसके पास बहुत दिमाग है। जमीन ले लिया, देखने जा रहा हूं। बैल लिए, उनको देखने जा रहा हूं। शादी हो गई है, ये सारे बुद्धि के काम है। बहाने उसे पसंद नहीं है। हाँ जी पढ़िए। बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, हम्म ना वीर अपनी वीरता पर, ना धनी अपने धन पर घमंड करे। अपनी वीरता पर भी, अपने धन पर भी घमंड ना करे, घमंड नहीं करना। अपनी बुद्धि पर भी घमंड नहीं करना। आगे पढ़े। परंतु हाँ, जो घमंड करे जो घमंड करे वो इसी बात पर घमंड करे इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है। इस बात के लिए घमंड होना चाहिए, मैं प्रभु को जानता हूं, मैं प्रभु को समझता हूं, वो मेरा प्रभु है। हालेलुया। बहुत लोगों को मैंने देखा, वो बहुत अमीर थे, बहुत ताकत में थे, बहुत बुद्धिमान थे, लेकिन सब कुछ होते हुए भी उनके पास प्रभु नहीं था। एक समय ऐसा आया, उनकी ताकत भी जवाब दे गई, उनकी बुद्धि भी जवाब दे गई, उनके पास पैसा भी नहीं रहा। जब सब कुछ खत्म हो गया तो क्या हुआ? प्रभु के पास आ गए। हालेलुया। इससे पहले आ ही नहीं सकते थे। फिर प्रभु ने उन्हें चुन लिया। क्यों चुन लिया? वचन शुरू कहां से किया था? हे थके हुए और बोझ के नीचे दबे हुए और परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे। बड़ा परिश्रम किया, बीमारी के लिए किया। कितने डॉक्टरों, कितने सियाने के पास गए, नहीं चंगा हुआ। अपने कारोबार के लिए बहुत परिश्रम किया, कुछ नहीं हुआ। अपनी बुद्धि का बहुत इस्तेमाल किया, कुछ नहीं हुआ। फिर प्रभु ने क्या बोला? अब मेरे पास आ जा। फिर क्या हुआ? फिर मैंने ऐसे लोग देखे कि पास तो कुछ नहीं था, फिर भी आनंद से भरे हुए थे। कोई बात नहीं, सस्ते में मिल गया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? एक आदमी मोतियों की तलाश में था, एक बहुमूल्य मोती उसे मिला, उसने अपना सब कुछ बेचकर उस मोती को मोल ले लिया। यीशु वही मोती है। सब कुछ बिक गया तो कोई बात नहीं, यीशु मिल गया, सौदा मुनाफे का है, फायदे का है। हालेलुया। आपके पास कुछ ना होने पर भी धन्यवाद करें कि आपके पास यीशु है। और जहां यीशु होते हैं वहां सब कुछ होता है। हालेलुया। उसका वचन कहता है जहां कुछ भी नहीं है वहां मैं सब कुछ मुहैया करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। दूसरा है, आप हलीम भी हो सकते हैं। अगर बहाने बनाने की आदत है तो आपकी जगह पर कोई और आने जा रहा है। उसकी निगाहें इस धरती पर घूमती रहती है और लोगों को ढूंढती रहती है। अगर आपके अंदर बहाना बनाने की आदत है तो आज का चैप्टर बहाने वाले लोगों के ऊपर था। आपकी जगह पर कोई और आ रहा है। वो आपसे बुद्धि में भी कम होगा, आपसे पैसे में भी कम होगा, लेकिन उसके पास यीशु होगा। हालेलुया। इसलिए धनवानों, अपने धनवान पर घमंड मत करो। हे शूरवीर, अपनी ताकत पर घमंड मत कर। हे बुद्धिमान, अपनी बुद्धि पर घमंड मत कर। अगर घमंड करना है तो इस बात पर कर कि मैं परमेश्वर को जानता हूं। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे और आने वाले दिनों में इन वचनों को समझिए मैं क्या कहना चाहता था इनके द्वारा। प्रभु को एक काम की जरूरत है। जो महान आदेश है बाइबल के अंदर, मत्ती 28 का 18 से 20 तक, इस दुनिया में जाओ, लोगों को सुसमाचार सुनाओ, मेरे गवाह बन जाओ, लोगों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, बीमारों को चंगा करो।
आज बहुत से मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों के अंदर है। कुछ लोग समझते हैं ये सारा काम पास्टर का है। नए नियम के अंदर ऐसा नहीं है। नए नियम के अंदर लिखा है तुम याजकों की शाही मंडली हो, परमेश्वर की पवित्र प्रजा हो। हालेलुया। आप तो एक याजकों का झुंड हैं, परमेश्वर की प्रजा हैं, और परमेश्वर के गुणों को अपने शरीर के अंदर प्रकट करो। हमें इस शरीर के अंदर ही परमेश्वर को दिखाना है। अब सबको प्रभु आशीष दे। वचन को समाप्ति की ओर जाएंगे। आने वाले दिनों में अपनी धार्मिकता की दौड़ को जारी रखिए। जैसे संत पौलुस कहते हैं, मैं बहुत मेहनत करता हूं, मैं दौड़ा चला जाता हूं, किसी न किसी तरह उसको पकड़ लूं। और आज की संगति के लिए भी प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि ये अचानक में जो प्रभु ने इंतजाम करके दिया आपसे मिलने का, उसके लिए सारी इज्जत और महिमा प्रभु को ही देते हैं, क्योंकि प्रभु इज्जत के लायक है। हालेलुया। सब अपनी आंखों को बंद कीजिए, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवत परमेश्वर, मेरे सामर्थी पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु आज के समय के लिए। प्रभु यीशु, आज बहुत से लोग जिन्हें आपने अपने स्वर्गीय राज के लिए चुना, पानी का बपतिस्मा लेकर अपना जीवन तुझे दिया, प्रभु मैं उनके लिए धन्यवाद करता हूं। प्रभु अलग अलग जगह से लोग इकट्ठे हुए, उनको प्रभु आने में उनका सहायता किया, इसके लिए भी प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। और प्रार्थना करते हैं कि जब ये लोग अपने घरों को जाएंगे तो प्रभु आप इनके साथ रहना, तेरे स्वर्गदूत इनके साथ रहें, ठीक ठाक अपने घरों तक पहुंचने के लिए इन पर सहायता करना। और प्रभु जी आज की संगति सबके जीवन के लिए आशीष का कारण होना चाहिए। यहाँ बहुत से लोग बैठे बीमार हैं, दिमागी तौर पर डिप्रेशन में हैं। प्रभु आज के वचन में हमने यही सीखा है कि आपने कहा सब परिश्रम करने वाले और बोझ के नीचे दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुझे चंगा करूंगा। प्रभु जी आप उस वचन के अनुसार दया करना। जितने बीमार आज आए हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि वो सब तेरी दया के द्वारा तेरे सामर्थी नाम में चंगे हो जाएं। जितने दुष्ट आत्मा के जकड़े हुए आए हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं वो आजाद हो जाएं। प्रभु जितने धार्मिकता के भूखे और प्यासे आए हैं प्रभु, तेरे वचन में लिखा है धन्य है वो लोग जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वो तृप्त किए जाएंगे। प्रभु जी आज तेरे सब बच्चे यहाँ से तेरी धार्मिकता के द्वारा, तेरी आशाओं के द्वारा तृप्त होके जाएं। आने वाला समय प्रभु तेरी आशाओं से भरा हुआ हो। सब कुछ आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं, आपसे दया मांगते हैं प्रभु। आपने हमें भी कृपा दी प्रभु जी, हमें ताकत तंदुरुस्ती दी, इस सेवकाई के लिए आज तक इस्तेमाल किया प्रभु, इसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज की जो संगति है प्रभु, इसके लिए हम सारी इज्जत प्रभु आपको ही देते हैं, क्योंकि आप ही इज्जत के लायक हैं। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद। आने वाले दिनों में प्रभु तेरी कृपा सबके ऊपर बनी रहे, तेरी दया बनी रहे, ये और भी प्रभु तेरे नजदीक आ सकें, और भी ज्यादा गहराई से तुझे जान सके प्रभु। आप सबके ऊपर दया करना प्रभु। सब कुछ आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं, आपसे दया मांगते हैं। ये प्रार्थना पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह जी के पवित्र और सामर्थी नाम में होकर मानते हैं, आमीन। हालेलुया। सबको जय